डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये पिंसकी 2024 में आया था। इसमें बोल रहा है कि दो गोले हैं, तो एक गोला अपन ने ये बना लिया, गोला ये बना दिया जिस पर +6 माइक्रोकूलम चार्ज और दूसरे पे +9 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज का मतलब आपको पता ही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है ना। इसका मतलब क्या होता है कि 6 माइक्रोकूलम चार्ज का मतलब क्या हुआ, 6 इंटू 10⁻⁻9 10⁻⁻6 इंटू 6.25 10⁻18 है ना। इतने नंबर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। ठीक है, कमी कैसे हुई आपको पता ही है। और जो दूसरा गोला है उसमें मतलब कितना है 9 माइक्रो सी, इसका मतलब कितना हुआ 9 10⁻⁻6 10⁻6.25 10⁻18 इतने नंबर्स के इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को, है ना। दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा ना। तो क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, तो इनमें कोई प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो हम प्रतिकर्षण बल निकाल लें कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ ने बताया था कि जो प्रतिकर्षण बल होता है आवेश के समानुपाती Q1 Q2 अपॉन क्या होता है डी का स्क्वायर होता है ना, और समानुपाती घटेगा तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन डी का स्क्वायर, इसको हम यूज करेंगे, है ना। तो अभी हम निकालेंगे F1 तो क्या हो जाएगा K, इसमें 6 माइक्रोकूलम और इसमें क्या हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम अपॉन डी का स्क्वायर। ये हो गया पहले वाला। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब -3 हमको देना है दोनों पे, -3 दोनों गोलों पे दिया जाएगा। तो समान दूरी है ना, दूरी चेंज नहीं कर तो नया प्रतिकर्षण बंद करेंगे। तो मान लो फिर से ये हो गया ए बॉल, ये बी बॉल, इन दोनों की डिस्टेंस डी है ना। तो पहले चार्ज कितना 6 माइक्रोकूलम और इसमें कितना है अपना 9 माइक्रोकूलम, इसको दिया जा रहा है। तो कितना दिया जा रहा है 3 माइक्रोकूलम और दिया जा रहा है, और इसको भी -3 माइक्रोकूलम दिया जा रहा है, अपोजिट चार्ज दिया जा रहा है। तो इसका नया चार्ज क्या हो जाएगा, नया चार्ज इसमें देखो ये पॉजिटिव है ये माइनस है, तो पॉजिटिव में से और इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, मीन्स अब इसका रिजल्टेंट होगा 3 माइक्रोकूलम्स, ये न्यू वाला होगा। और इसमें क्या होगा 9 में 3 मिल गए तो 6 हो जाएगा, मतलब इसको 9 में से 3 हमने दे दिया तो 6 माइक्रोकूलम, लेकिन ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा ना, प्रतिकर्षण होगा। तो कूलम्ब्स लॉ से इसका निकालेंगे F बराबर K, और यहाँ पे आएगा अपना 3 इंटू 6 अपॉन डी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या 1, ये हो गया क्या 2। अब इनके बीच में हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है ना, कंपेयरिंग करनी है, क्योंकि तो F2 माइनस F2 अपॉन F1 बराबर कितना हो जाएगा K, है ना। तो 3 इंटू 6 अपॉन डी का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला रखेंगे अपन K 6 इंटू 9 अपॉन डी का स्क्वायर। तो आपको पता है कि सेम K से K कट जाएगा, D से D कट जाएगा। तो यहाँ पे F2 अपॉन F1 कितना जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 6 इंटू 9, है ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो F2 अपॉन F1 कितना बचेगा बताओ 3 अपॉन 9, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। तो F2 अपॉन F1 कितना है 1 अपॉन 3 आया ना, और ऑप्शन अपना कौन सा है ये D, है ना। D में क्या दे रहा है, इसको यहाँ भेज देंगे अपन। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा F1 अपॉन 3, ये अपना क्या है आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे समझना है कि जो पहले में आपको समझ लेना कि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन में अपन ने निकाल दिया, है ना, इतना आ गया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इसको हमने -3 कूलम चार्ज दे दिया, मीन्स अब इसका कम हो जाएगा। तो -3 दे दिया तो -3 इसमें और -3 इसमें, तो 6 में -3 दिया है तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और इसमें 9 में 3 दिया है तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब इसका निकाल लेंगे न्यू वाला, है ना, ये अपना नया वाला हो जाएगा। तो K 3 इंटू 6 अपॉन डी। अब इन दोनों को हमको रेशियो निकालना है ना। तो नए वाले को हम ऊपर रखेंगे और पुराने वाले को नीचे रखेंगे, है ना। तो यहाँ से K से K कट जाएगा, D से D कट जाएगा, बचेगा इतना 6 से 6 कट जाएगा, है ना, और बचेगा 3/913, है ना। तो ये आपका आंसर होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे इसका। हम एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि दो चार्ज है ना, तो ये मान लीजिए एक बॉडी हो गई, एक बॉडी हो गई ना। ये मान लीजिए ए है, ये बी है।
इसको कितना कि इसमें चार्ज कितना है +4 माइक्रोकुलाम से, इसमें कितना है +5 माइक्रोकुलाम है ना। इनकी जो दूरी है सेंटर से कितनी है d है। तो हम इसका निकाल देंगे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन D का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा F1 आ जाएगा K 4 × 5 तो D का स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा 1। अब बोला है कि अब चार्ज को हम दोनों है ना, इसको +2 उसको +15 15 दिया जाए तो नया बेस बताना, सेम उसी तरह है ना। अब A + B इसको हमने क्या दिया था 4 माइक्रोकुलाम्स, ये +5 माइक्रोकुलाम, तो इसको हमने कितना आवेश दे दिया, इसमें हमने और आवेश दे दिया कितना कितना 2, तो 2 माइक्रोकुलाम्स और इसमें कितना दे दिया 15 माइक्रोकुलाम्स। तो जो नेट है टोटल, तो टोटल हो जाएगा 6 माइक्रोकुलाम्स और इसका टोटल हो जाएगा कितना 20 माइक्रोकुलाम्स। तो आपको न्यू फोर्स निकालेंगे F2 निकाल लेंगे ना, न्यू नया वाला ना। तो K Q1 Q2 अपन D का स्क्वायर, इसको हम लोग फिर से यूज करेंगे। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा K 6 × 20 अपॉन D का स्क्वायर, ये हो गया 2 है ना। तो हमको इसमें से निकालना है इनका कितना रेशियो आएगा, तो F2 अपॉन F1 तो बराबर हो जाएगा K 6 × 20 अपॉन D का स्क्वायर, K 4 × 5 अपॉन D का स्क्वायर। तो यहाँ पे K से K कट जाएगा, D से D कट जाएगा, तो F2 अपॉन F1 6 × 20 अपॉन 4 × 5 इतना आ जाएगा। इसको हम कट कर देंगे, इसको हम कट कर देंगे तो इसको 1 और ये आ जाएगा कितना 5 और यहाँ पे है ना। तो F2 अपॉन F1 बराबर 6 × 5 अपॉन 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, तो F2 अपॉन F1 बराबर कितना आएगा 6, या F2 बराबर कितना है 6 F1 है ना। मतलब जो नया वाला होगा वो पुराने वाले से 6 टाइम्स मल्टीपल होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आंसर क्या होगा 6 है ना, पॉइंट पे है, ठीक है। जो न्यू वाला होगा वो पुराने वाले 6 टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस चार्ज दिया गया था, तो पॉजिटिव चार्ज ना 6 टाइम्स क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा आंसर है। ऐसे ही मैं क्वेश्चन और करेंगे, इसमें बोला है 2 चार्ज है ना, मतलब 2 चार्ज मतलब 2 बॉडी बना लेंगे पहले है ना 2 चार्ज हैं, मान लीजिए A है प्लस B है, A पे क्या है +3 माइक्रोकुलाम से, इसमें से क्या है +6 माइक्रोकुलाम से ना, दोनों को डिस्टेंस कितनी है D। अब ठीक है, तो अब इसका निकाल देंगे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन D के स्क्वायर से है ना। तो F1 बराबर K 3 × 6 अपॉन D का स्क्वायर, एक हो गया समीकरण 1। अब दोनों चार्ज को दुगना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए दुगना कर दिया जाए ना, तो A + B तो +3 माइक्रोकुलाम × 2 और यहाँ पे +6 माइक्रोकुलाम × 2, तो नया चार्ज कितना आ जाएगा इसमें, तो अपना नया चार्ज आ जाएगा बताइए 6 माइक्रोकुलाम है ना, और इसमें आ जाएगा अपना 12 माइक्रोकुलाम है ना। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा K 6 × 12 अपॉन D का स्क्वायर, 2 हो जाएगा। कंपेयरिंग कर लेंगे अपन ना, तो F2 अपॉन F1 है ना, तो K 6 × 12 अपॉन D का स्क्वायर अपॉन K 3 × 6 अपॉन D का स्क्वायर, तो K से K कट गया, D से D स्क्वायर कट गया, तो F2 अपॉन F1 है ना 6 × 12 अपॉन 3 × 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 से 6 कट गया है ना, बचा अपना F2 अपॉन F1 12 अपॉन 13 12 अपॉन 3 है ना, तो ये कट गया तो कितना 4 आया ना। तो F2 अपॉन F1 तो आंसर आया 4, F2 मतलब 4 F1 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, नया वाला जो फोर्स है ना वो 4 टाइम्स ज़्यादा है किससे, पहले वाले फोर्स से है ना। इसका आंसर आया, इसका आंसर कितना हुआ C आंसर है ना। ऐसे आप सब घर में जाके अलग अलग है ना चार्ज अपने हिसाब से करके सॉल्व करिएगा।